हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम लेकर आए हैं एक और रिएक्ट जेएस के इंटरेस्टिंग एंड चैलेंजिंग प्रोजेक्ट को, जिसमें हम विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर आप जिस तरीके से आपका फोल्डर स्ट्रक्चर होता है या फाइल्स होती है उसको मेंटेन करते हो, एक्सपांड करते हो, कोलैप्स करते हो, तो उस फंक्शनलिटी को डेवलप करने वाले हैं यूजिंग रिकर्शन। तो देखिए यहाँ पर हमें सपोज हमने एक डेटा स्ट्रक्चर का यूज किया है जिसमें पेरेंट एंड चाइल्ड रिलेशनशिप है। और यहाँ पे देखिए जैसे आप आपका एक फोल्डर होता है, सपोज इस फोल्डर का नाम रूट है और रूट के अंदर आपके दो फोल्डर है, एसआरसी एंड पब्लिक, एंड उसके साथ साथ एक और फाइल है जो कि पैकेज डॉट जेसन है। तो जिस तरीके से आपके वीएस कोड में मेंटेन करते हैं उसी तरीके से हमने यहाँ पे इसको मेंटेन किया है। देखिए एसआरसी के यदि आप क्लिक करते हो तो इसके अंदर जितने फोल्डर फाइल्स है वो एक्सपांड हो रही है। पब्लिक पर आप क्लिक करते हो तो जितनी फाइल्स है वो एक्सपांड हो रही है। सो आप यहाँ पर देखिए एक्सपांड एंड कोलैप्स फंक्शनलिटी को हमने मेंटेन किया है। यही हाँ, यही प्रोजेक्ट को हम फ्रॉम द स्क्रैच बनाने वाले हैं। बिफोर स्टार्टिंग अ वीडियो आई वुड request you guys to like the video, share this video with your friend, and guys, if you did not subscribe the channel till that time, please subscribe the channel. So without further ado, let's get started. So guys, I have started a project using npx create react app and I have deleted some unnecessary files and folders. So देखिए यहाँ पर app.css है, यहाँ पर भी कुछ नहीं है। अब हमें यहाँ पर इस तरीके से फोल्डर स्ट्रक्चर को रेंडर करवाना है हमारे ब्राउजर पर। तो उसके लिए यहाँ पर डेटा को मेंटेन किया है। डोंट वरी अबाउट दिस डेटा स्ट्रक्चर यू विल गेट फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। सो देखिए यहाँ पर डेटा स्ट्रक्चर किस तरह से उसको हम थोड़ा देख लेते हैं। जैसे ही आप देख रहे हैं नेम रूट, तो ये जो रूट फोल्डर होता है, सपोज इस प्रोजेक्ट का रूट फोल्डर है फोल्डर स्ट्रक्चर। सो यहाँ पर ये रूट फोल्डर है और इसके चाइल्ड कितने है, नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल, पब्लिक, एसआरसी डॉट गेट इग्नोर, पैकेज लॉग डॉट जेसन, पैकेज डॉट जेसन, रीडमी डॉट एमडी, ये इसके चाइल्ड है। सो देखिए जिस तरीके से ये फोल्डर स्ट्रक्चर है ना, उसी तरीके से हमने यहाँ पर इसको डेटा स्ट्रक्चर को मेंटेन किया है। देखिए यहाँ पर ये रूट है और यदि ये फोल्डर है तो यहाँ पर हमने लिखा इस फोल्डर ट्रू, और इसके चाइल्ड कितने हैं, इसके अंदर एक और फोल्डर है जिसका नाम है एसआरसी एंड ये इस फोल्डर ट्रू, मतलब ये भी एक फोल्डर है, इसके अंदर कुछ ना कुछ चाइल्ड होंगे। तो इसके अंदर ऐप डॉट जेएस, ऐप फोल्डर डॉट जेएस, डेटा डॉट जेएस, ईटीसी, इतनी सारी फाइल्स है, राइट। अब इसके अंदर देखिए ये इसका चाइल्ड हो गया। अब इसके चिल्ड्रन के इसके पैरेलल में, एसआरसी के पैरेलल में एक और फोल्डर है पब्लिक फोल्डर, जो कि फोल्डर है, तो इसका मतलब इस फोल्डर ये भी ट्रू है। अब इसके अंदर इसके चिल्ड्रन कितने हैं, इंडेक्स डॉट जेएस, स्टाइल डॉट सीएसएस, इस तरह से दो चिल्ड्रन है। तो हम इस तरीके से इसको थोड़ा सा राइट साइड में शिफ्ट करके शो करना है। और इसके साथ साथ इनके पैरेलल में यहाँ पर पैकेज डॉट जेसन है, तो ये एक फोल्डर नहीं है, इसलिए यहाँ पर इस फोल्डर फॉल्स लिखा हुआ है। सो हमें इस डेटा स्ट्रक्चर का यूज करके इसे इस तरीके से जो रेंडर होता है ना, सपोज देखिए मैंने यहाँ पर क्लिक करा तो यहाँ पर ये फाइल्स एक्सपांड हो रही है। यदि मैंने अगेन इसे कॉलेप्स किया तो कॉलेप्स हो गई, देन कॉलेप्स किया तो कॉलेप्स हो गई, देन कॉलेप्स किया तो कॉलेप्स हो गई। सो इस तरीके से हमें फाइल फोल्डर स्ट्रक्चर को मेंटेन करना है यूजिंग रिकर्शन। सो यहाँ पर हम रिकर्शन यूज करने वाले हैं। इसके लिए हम यहाँ पर एक फोल्डर बना लेते हैं एसआरसी के अंदर, फोल्डर डॉट जेस, नॉट अ फोल्डर बट फाइल विथ अ नेम फोल्डर डॉट जेस। अब इसके अंदर हम सबसे पहले JSX लिखते हैं। सो यहाँ पर लिखेंगे कॉन्स्ट फोल्डर एंड ये जो प्रॉप्स एक्सेप्ट करेगा, ये फाइल्स एक्सेप्ट करेगा जो कि हमने डेटा स्ट्रक्चर देखा है, ट्री लाइक डेटा स्ट्रक्चर, वो एक्सेप्ट करेगा। नाउ इसके अंदर हम यहाँ पर रिटर्न करवा रहे हैं ड्यू को, एंड यहाँ पर एक और ड्यू बना लेते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, देन फोल्डर, सेव कर दिया इसे। अब देखिए इस फोल्डर को मैं यहाँ पर अभी सिंपल हेलो लिख देता हूँ ताकि ये इंपोर्ट हो तो हमें यहाँ पता लग जाए यहाँ पर इस साइड में। सो यहाँ पर मैं इसे इंपोर्ट करूँगा फोल्डर, देखिए फोल्डर इंपोर्ट हो गया और यहाँ से हमें पास करना है फाइल्स को, जो कि हमने यहाँ से देखिए डेटा जो हमने बना के रखा है डेटा डॉट जेएस, उसके अंदर हमने एक्सपोर्ट कॉन्स्ट फाइल्स को एक्सपोर्ट किया और ये डेटा पूरे का पूरा एक्सपोर्ट कर रहे हैं और डेटा हमारे पास फाइल्स वेरिएबल में आ गया, तो हमने यहाँ पर इसे पास कर दिया। इस यदि मैं फोल्डर स्ट्रक्चर में जाता हूँ देखिए तो इसका मतलब यहाँ पर ये हेलो दिख रहा है, यानी ये फोल्डर रेंडर होना शुरू हो गया। अब हम चेक कर लेते हैं हमारे कंसोल के अंदर की ये फाइल्स का डेटा प्रॉपर आ रहा है या नहीं। तो कंसोल डॉट लॉग फाइल्स, देखिए फाइल्स का डेटा भी प्रॉपर आ रहा है। देखिए यहाँ पर हमको नेम दिख रहा है, इस फोल्डर, ट्रू, चिल्ड्रन, ये सभी के सभी दिख रहे हैं। चिल्ड्रन के अंदर अगर मैं गया तो फिर एसआरसी, देन पब्लिक, देन पैकेज, तो ये डेटा पूरे प्रॉपर तरीके से आ रहा है। परफेक्ट। नाउ विल अप्लाई सीएसएस। सो ये थोड़ा सा राइट साइड में होकर दिखेगा। सो मैं यहाँ पर जाता हूँ और सीएसएस अप्लाई करते हैं ऐप पर डायरेक्टली, टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट, देन मार्जिन लेफ्ट 50 पिक्सल, डिस्प्ले फ्लेक्स, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम,
देन फॉन्ट साइज 20 पिक्सल, परफेक्ट। अब देखिए हमारा यहाँ पर एक बेसिक ये स्केलेटन प्रिपेयर हो गया है। नाउ विल गो टू द फोल्डर डॉट जेएस। फोल्डर डॉट जेएस के बाद आने के बाद सबसे पहले हमें यहाँ पर देखिए क्या दिख रहा है। यहाँ पर हमें जैसे मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो रिफ्रेश के अंदर देखिए यहाँ पर जैसे मैं इस ऑब्जेक्ट को एक्सपांड कर रहा हूँ तो यहाँ पर नेम है रूट एंड इसका इस फोल्डर ट्रू है एंड चिल्ड्रन है। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले फोल्डर का जो नेम है उसे रेंडर करवाना है। सो यहाँ पर हम आएंगे, देन यहाँ पर मैंने फाइल्स डॉट नेम लिखा जैसी। सो ये उसे मुझे करली ब्रेसेस में लिखना पड़ेगा। देखिए तो रूट आ गया यहाँ पर। अब रूट मेरे पास आ गया है, लेकिन हमें इस तरीके से जो एरो होता है, देखिए ये जो एरो राइट साइड हो रहा है और डाउन हो रहा है, तो इसको ये डाउन एंड राइट हो रहा है। सो इस डाउन एरो एंड राइट एरो जो होता है इसको मुझे मेंटेन करना है। तो इसको मेंटेन करने के लिए यहाँ पर हम फाइल्स डॉट यदि इस फोल्डर होगा, यदि ये इस फोल्डर होगा तो मैं यहाँ पर एक बटन को रेंडर कर सकता हूँ जिसमें मैं एरो को मेंटेन कर सकता हूँ। सो यहाँ पर मैं लिखूंगा डबल कोट देन राइट एरो लिखूंगा, लेकिन मैं CSS से इसे रोटेट कर दूंगा। जब यूजर क्लिक करेगा एक्सपांड पर तो ये 90 डिग्री डाउन रोटेट हो जाना चाहिए, और अदरवाइज ये इसी सिचुएशन में रहना चाहिए। यदि ये फोल्डर नहीं है तो हम नल यहाँ पर रिटर्न कर रहे हैं। देखिए तो इसके पास में ये इसने एक बटन को ऐड कर लिया जिसमें एरो आपका राइट साइड में दिख रहा है, लेकिन जैसे ही हम इस बटन पर क्लिक करेंगे या इस रूट जो भी पैकेज फोल्डर नेम होता है उस पर क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली डाउन साइड में आना चाहिए। हम इसके CSS लिखेंगे और जब अगेन क्लिक करेंगे तो ये अपनी ओरिजिनल साइज में ओरिजिनल शेप में आ जाना चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बटन्स के ऊपर CSS अप्लाई करते हैं। तो इसका जो बैकग्राउंड कलर है वाइट है, एंड देखिए बॉर्डर नन कर देते हैं तो ये उसके साथ आ जाएगा। देन इसकी फॉन्ट साइज ले लेते हैं हम 20 पिक्सल। देखिए इस तरह से हो गया। अब कि इसके अंदर जो भी इसके चाइल्ड्स है उसे रेंडर करवाना है। सो चाइल्ड्स को रेंडर कराते हैं, उसके बाद हम एक्सपांड एंड कोलैप्स वाली फंक्शनलिटी को देखेंगे। सो यहाँ पर हम आते हैं और सिंपल फाइल्स डॉट यदि इस फोल्डर है तो आपको फाइल्स के अंदर ऑटोमेटिकली मतलब चिल्ड्रन तो मिलेंगे ही, इसलिए हम चिल्ड्रन पर मैप अप्लाई करते हैं और इसे यहाँ से एक ड्यू को रिटर्न करते हैं और ये ड्यू को रिटर्न कर देते हैं। और जैसे ही देखिए ये यहाँ पर आया सबसे, अभी ये हम इस कंडीशन पे है तो हमारा अभी क्या है, रूट जो है वो रेंडर हो चुका है। अब हमें ये जो चाइल्ड है उनको रेंडर करवाना है। तो चाइल्ड के अंदर फोल्डर भी हो सकता है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि फोल्डर को रेंडर कर देंगे, मतलब यहाँ पर रिकर्शन कॉल कर रहे हैं और यहाँ पर हमें फाइल्स पास करना है। तो यहाँ पर हम एक्सपांड यहाँ पर जो इसका चिल्ड्रन के अंदर ऑब्जेक्ट है वो पास कर देंगे। देखिए जैसे सेव करूंगा तो ये जो फोल्डर स्ट्रक्चर है वो पूरा की पूरा हमारा रेंडर हो रहा है, लेकिन प्रॉपर स्ट्रक्चर में नहीं हो रहा है। तो हम इसको स्ट्रक्चर में प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पर एक स्टाइल दे देते हैं और यहाँ पर बोलेंगे पैडिंग लेफ्ट 20 पिक्सल। देखिए जैसे ही मैं इसे रेंडर करूंगा तो ये प्रॉपर तरीके से रेंडर हो रहा है जिस तरीके से यहाँ पर होता है ना। देखिए यहाँ पर हो रहा है कि आपका ये जो है ये रूट फोल्डर है, फोल्डर स्ट्रक्चर, उसके बाद ये इसके चाइल्ड फोल्डर है। तो इसी तरीके से देखिए रूट है, देन SRC है, देन पब्लिक है, उसके अंदर फिर फाइल्स है। अब हमें क्या करना है कि जैसे यूजर किसी भी फोल्डर पर क्लिक करे तो ये एक्सपांड एंड कोलैप्स होना चाहिए लाइक दिस। सो इस फंक्शनलिटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम यहाँ पर एक वेरिएबल बुलियन वेरिएबल को लिख सकते हैं, एक्सपांड एंड सेट एक्सपांड, एंड यहाँ पर लिखेंगे यूज स्टेट, इसको इनिशियली फॉल्स रखते हैं। ये जो ड्यू है मतलब ये ड्यू के अंदर ये रैप हो रहा है इस इतनी वाली चीज, ये जो फोल्डर है एंड इसका एरो है। तो यहाँ पर हम ऑन क्लिक को लिख सकते हैं। सो ऑन क्लिक लिखा मैंने यहाँ पर और इसके अंदर मैं एरो फंक्शन बोलता हूँ और एक्सपांड, और इसके अंदर मुझे मेंटेन करना है टोगल कंडीशन। तो जो एक्सपांड का रिवर्स होगा तो अभी फॉल्स है तो ट्रू हो जाना चाहिए, यदि ट्रू है तो फॉल्स हो जाना चाहिए। देखिए अभी तो एक्सपांड हो रहा है, लेकिन हमें एक्सपांड के ऊपर यहाँ पर क्लास अप्लाई करना है। यदि क्लास नेम यदि क्या होगा, एक्सपांड हो तो एक्सपांड वाली क्लास अप्लाई हो, अदरवाइज एम्प्टी स्ट्रिंग अप्लाई हो। तो एक्सपांड वाली क्लास हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगी। सो यहाँ पर लिखेंगे एक्सपांड ट्रांसफॉर्म रोटेट 90 डिग्री
देखिए मैं इसे रिफ्रेश कर रहा हूँ। देखिए अभी क्या हो रहा है, मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूंगा देखिए रोटेट हो रहा है, लेकिन ये जो फोल्डर स्ट्रक्चर है वो कॉलेप्स नहीं हो रहे। देखिए एसआरसी के अंदर भी ये रोटेट हो रहा है, पब्लिक के अंदर भी रोटेट हो रहा है, लेकिन ये फोल्डर स्ट्रक्चर जो पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप है उस तरह से मेंटेन नहीं कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर क्या मिस कर रहे हैं कि जब एक्सपांड ट्रू हो तभी ये जो फोल्डर स्ट्रक्चर है उसके चाइल्ड का वो रेंडर हो। देखिए जैसे सेव करा मैंने तो रिफ्रेश करूंगा, देखिए जैसे ही रिफ्रेश करा तो अभी क्या हो रहा है कि हम एक्सपांड कीवर्ड को यहाँ पर हमने डाल दिया, तो यहाँ पर क्या हो रहा है जैसे ही मैं फर्स्ट टाइम पर मेरा केवल रूट फोल्डर है वो शो होगा, और ये वाला सेक्शन जो कि चाइल्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है वो अभी कोलेप्स रहेगा। जैसे ही मैं इस बटन पे देखिए यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये एक्सपांड हो रहा है, और एक्सपांड होने के बाद जितने इसके चाइल्ड है, देखिए मेरे जो रूट था, रूट के चाइल्ड कितने थे 3, तो 3 यहाँ पर जो एलिमेंट है वो रेंडर हो चुके हैं। अब एसआरसी के अंदर में गए, एसआरसी पर जब क्लिक करा तो जितने इसके फाइल्स है वो एक्सपांड हो गई। पब्लिक पर क्लिक करा, जितनी इसकी फाइलें एक्सपांड हो गई। अब मैं किसी भी सेक्शन पे किसी भी फोल्डर पे यदि कॉलेप्स करता हूँ तो वो ही सेक्शन कॉलेप्स हो रहा है, देखिए इस तरीके से। सो इस तरीके से हमने यहाँ पर ये फोल्डर स्ट्रक्चर वाला जो लॉजिक है उसको इम्प्लीमेंट किया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से। सो आई होप यू enjoyed this video, बट बिफोर रैपिंग अप आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन यू अगेन। देखिए हमने क्या किया, सिंपली यहाँ पर जो डेटा है वहाँ पर इसे की एंड वैल्यू के फॉर्मेट में डेटा को हमने मेंटेन किया है, और ये एक नेस्टेड डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें यहाँ पर देखिए ये पेरेंट है और इसके चाइल्ड है। तो इस तरीके से अब इस डेटा स्ट्रक्चर को हमने यहाँ पर app.js में किया और यहाँ से एक फोल्डर वाला एक कंपोनेंट बनाया जिसके अंदर फाइल्स को एक्सेप्ट कर रहा है। और उससे हमने क्या किया, सबसे पहले इस फाइल के जो रूट था, रूट वाला एलिमेंट, उसे रेंडर किया। उसे रेंडर करने के बाद हमने यहाँ पर इसके जो एक्सपांड एंड कोलैप्स का बटन होता है, जो कि ये एरो है, एरो डाउन होना चाहिए, एरो राइट होना चाहिए, तो उसको यहाँ पर मेंटेन किया। और जैसे ही आप उस फोल्डर पर क्लिक करते हो तो उसके अंदर जितने चिल्ड्रन है वो रेंडर हो जाना चाहिए। तो उस रेंडर वाले पार्ट को हमने यहाँ से रेंडर किया कि यदि ये फोल्डर है और वो एक्सपांड है तो उसके चाइल्ड को रेंडर करो। और जितने भी आप नेस्टेड लेवल पे जाते जाओगे तो आप यहाँ पर पैडिंग लेफ्ट 20 पिक्सल दे रहे हो ताकि ये दिख सके कि ये किसका चाइल्ड है। देखिए पब्लिक के चाइल्ड index.html है, style.css है, देन स्टाइल src के चाइल्ड इतने हैं। सो देखिए हमने कितनी इजी तरीके से ये फंक्शनलिटी को अचीव किया है। सो प्लीज गाइस लाइक एंड कमेंट द वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब द चैनल इफ यू डिड नॉट सब्सक्राइब ऑलरेडी।